हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां पर आपको स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जा रहा है। साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको बुक्स भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, तो मिल जाएंगी ये बुक्स और ई नोट्स, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर। ये चैप्टर में हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके भी देखे हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने लेमन के साथ एक्सपेरिमेंट किया था कि कैसे हमारा लेमन की जगह पे वी यूज्ड एग, बट कैसे हमारा एग जो है वो नीचे से एकदम से ऊपर आ गया था, फिर कितनी बार भी नीचे पुश किया वो ऊपर ही रहा। वाई? बिकॉज उसमें हमने सॉल्ट मिला दिया था और सॉल्ट से वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो गई और जो एग है वो हल्का पड़ने लगा, इसलिए एग ऊपर फ्लोट करके आ गया। राइट? ऐसे ही आपने लेमन के साथ आई होप कि ट्राई कर लिया होगा, उसको दोबारा आपको ट्राई नहीं करना पड़े। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, विच इज डेड सी। डेड सी भी एक ऐसी सी है जिसका जिक्र मैंने लास्ट क्लास में भी किया था कि डेड सी यानी कि एक ऐसा पानी जिसमें बहुत नमक है, और वो ऐसी पानी मौजूद है, वो सी ऐसा है कि जहाँ नमक इतना ज़्यादा है कि आप ऑटोमेटिकली उस पर तैरने लगते हो, इवन यू डोंट नो हाउ टू स्विम। तो एक डेड सी के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, लाइक व्हाट डिजॉल्व एंड व्हाट डिड नॉट। इससे जुड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स हम इसमें करेंगे। डिजॉल्व का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए। घुलना मिलना, ठीक है, दो चीज आपस में ऐसे घुल जाएं कि पता ना चले कि एक क्या है और दूसरी क्या है। राइट? तो ऐसे घुलने को कहते हैं हम डिजॉल्व हो जाना, या आप उन चीजों को दोबारा उससे अलग कर ही नहीं सकते हो, तो तब उसको कहेंगे प्रॉपरली डिजॉल्व हो चुकी है। दो चीज को ऐसे मिक्स करो कि दोबारा वो अलग हो ना पाए। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऐसे मिक्स हो सकती हैं, कौन सी ऐसे बिल्कुल मिक्स नहीं हो सकती, वो भी हम इस क्लास में एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखने वाले हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम पेज नंबर 63 से 65 से कवर करेंगे और हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अब क्लास शुरू करेंगे। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो फटाफट से अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। बुक ओपन करके पेज नंबर 63 जो है आपकी बुक का, वो ओपन कर लीजिए। देखो, इज इट अ मैजिक वाला टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और यहाँ तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। ये डेड सी है, डेड सी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। डेड सी के लास्ट में आप देखो एक पिक्चर है जहाँ पे एक पर्सन जो है आराम से सो रहा है। बुक्स ओपन कर लिए तो उसमें पिक्चर दिखेगी और वो आराम से सो रहा है पानी के ऊपर, यानी फ्लोट करता हुआ। सोचो, कभी आपने सोचा है कि आप पानी के ऊपर आराम से सो सकते हो? आपको तो लगेगा कि धपाक से आप अंदर चले जाओगे, पर वो आराम से सो रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? सो इज इट अ मैजिक ऑफ द डेड सी? यस, इट्स अ मैजिक ऑफ द डेड सी। कैसे? ऑल ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर। सारे ही ओशंस और सीज में सॉल्टी वाटर होता है, यानी खारा पानी होता है। दैट्स ट्रू, बट द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज द डेड सी। सबसे ज्यादा जो सॉल्टीएस्ट होती है उसको हमने डेड सी कहा है। क्यों डेड सी कहा? क्योंकि अगर हम इसका पानी पी लेते हैं तो हमारी हालत खराब हो सकती है। हाउ सॉल्टी? इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। सिर्फ 1 लीटर पानी में 300 ग्राम सॉल्ट डाल दो, बहुत सारा सॉल्ट हो जाएगा, वो पानी टेस्ट करने लायक भी नहीं बचेगा। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर? क्या आप उसको कभी टेस्ट कर भी पाओगे? इट वुड बी वेरी बिटर। वो नमकीन नहीं, वो बिटर यानी कि कड़वा लगने लगेगा। इंटरेस्टिंगली, इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, शी वुड नॉट ड्रॉन इन द सी। और जैसा कि मैंने बताया था, इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको स्विमिंग नहीं भी आती हो, पर इस सी में आप कभी डूब नहीं सकते हो। जैसे कि ये पर्सन आराम से सो रहा है, सो आप इस सी में कभी भी डूब नहीं सकते हो। शी विल फ्लोट इन वाटर एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट। वो हमेशा फ्लोट यानी तैरेगी ही, क्योंकि पानी जो है बहुत ज़्यादा हैवी है वो, तो कितना भी भारी आदमी वो उस पर हल्का ही पड़ेगा और वो आराम से तैर सकता है।
रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन द सॉल्टी वाटर। सो लेमन की जगह हमने एग फ्लोट किया था। सो रिमेंबर यू कि हमने एक एग फ्लोट किया था, तो वही चीज आपको यहाँ पे याद आ जाएगी, कैसे आपने सॉल्टी वाटर मिलाकर एग को डूबते डूबते उसको फ्लोट करा दिया था, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट डेड सी। डेड सी में बहुत सारा नमक होता है स्टूडेंट्स, इसके कारण वो पानी जो है भारी हो जाता है कि कोई भी इंसान उसमें जाएगा तो वो उसके ऊपर तैरेगा ही, डूबेगा नहीं, ठीक है। नाउ व्हाट डिसॉल्व व्हाट डिड नॉट, इसके लिए भी हमें एक छोटी सी कहानी से शुरू करेंगे। ऑन संडे आयशा कजन ब्रदर हामिद केम टू हर हाउस टू प्ले। संडे के दिन आयशा के घर कौन आया? हामिद आया उसके घर खेलने के लिए। As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite शक्कर पारा। तो जैसे ही वो घर आया उसने अपनी आंट यानी आयशा की मम्मा से कहा कि आंटी मेरे लिए आप शक्कर पारे बना दो। यू नो व्हाट इज शक्कर पारे? इट्स अ स्वीट डिश। स्वीट डिश होती है, चाशनी में ये बनते हैं कढ़ाई के अंदर तल के। सो अम्मी सेड लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट। उन्होंने बोला कि मैं पहले मार्केट से आ जाऊँ फिर बनाऊंगी। देन आई विल मेक सम फॉर यू, वाई डोंट यू हेल्प मी। और उन्होंने बोला कि जब तक मैं मार्केट से आ रही तुम क्यों नहीं मेरी मदद कर देते हो। टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट अ बोल ऑफ शुगर इन इट। उन्होंने बोला कि 2 ग्लास पानी में 1 बोल शुगर मिला दो। मिक्स इट टिल इट डिजॉल्व। उन्होंने बोला तब तक मिक्स करना जब तक वो डिजॉल्व नहीं हो जाती। डिजॉल्व का मतलब क्या बताया था मैंने? ऐसे नहीं घुल जाती कि वापस से अलग कर ना पाए उसको। तो उन्होंने बोला कि जब तक मैं आऊं 2 ग्लास पानी में 1 कटोरी शक्कर घोलते रहना, इतना घुमाना, इतना घोलना, इतना मिक्स करना कि वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए। हामिद थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट। उसने बोला मैं फटाफट से ये कर लेता हूँ क्योंकि उसको तो शक्कर पारे खाने थे। देन आई विल वॉच टीवी। उसने बोला चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, फटाफट से करके फिर मैं टीवी देख लूंगा, ठीक है। सो फिर क्या हुआ? Suggest some ways to Hamid for quickly dissolving sugar। जल्दी से आपको भी हामिद को ऐसे तरीके बताने जिससे वो शुगर को फटाफट से पानी में डिसॉल्व करे। अब आप सोचोगे कि मैं 2 ग्लास पानी में चीनी डाल के उसे मिक्स करूँ चम्मच से तो घुल जाए, तो क्या इतनी जल्दी घुलेगी? नहीं, वो बहुत टाइम ले लेगी क्योंकि शक्कर पानी में घुलने में समय लेती है। पर उसके लिए भी एक जल्दी वाले तरीके होते हैं। क्या आप कर सकते हो? उसे गरम, जैसे ही आप बॉईल करोगे पानी को शक्कर और पानी डाल के वो तुरंत डिसॉल्व हो जाएगी। सो क्या वे सजेस्ट कर सकते हैं हम? हामिद शुड फॉलो एनी ऑफ दीज मेथड्स। वो 2 चीजें कर सकता है। स्टिर द मिक्सचर थ्रूली। तो अब थॉरली आप क्या कर सकते हो? थॉरली उस मिक्सचर को मिक्स करते रहो, मिक्स करते रहो, मिक्स करते रहो, तो भी हो जाएगा। और वार्म द मिक्सचर ओवर अ फ्लेम। और अगर फ्लेम यानी कि गैस के ऊपर उसको गर्म कर दो। गर्म करोगे तो तुरंत वो शक्कर जो है पानी के साथ घुल जाएगी। तो सबसे इजी और क्विक मेथड यही होता है कि आप शक्कर को अगर डिसॉल्व करना चाहते हो पानी के साथ तो आपको क्या करना पड़ेगा? वार्म यानी हीट करना पड़ेगा, तभी आपकी जो शुगर है वो पानी के साथ क्विकली डिसॉल्व हो जाएगी। मिक्स करने पे भी हो जाएगी बट इट विल टेक टाइम। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप क्या करो? शुगर को पानी के साथ गर्म कर लो, हीट कर लो, तुरंत ही वो डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्या है? एक एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हम ट्राई करेंगे। एक्सपेरिमेंट में क्या करना है? मेक ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रेंड्स। तो यू डोंट हैव 4 फ्रेंड्स, आप 4 फ्रेंड्स बुलाओ, चारों लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो। अदरवाइज नो इश्यू, आप अकेले भी घर बैठे मेरे साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फॉर द एक्सपेरिमेंट यू विल नीड 4 से 5 ग्लासेस, ठीक है, बोल्स और स्पून्स। तो आपको कटोरी, चम्मच और ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी। वाटर एंड लिस्टेड थिंग्स, और वाटर की, पानी की भी जरूरत पड़ेगी। और कुछ लिस्टेड थिंग्स, देखो थिंग्स यहाँ पे लिस्टेड है। सॉल्ट चाहिए, सॉइल चाहिए, चॉक पाउडर, 1 स्पून ऑफ मिल्क और ऑयल। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए। सॉल्ट यानी कि नमक, सॉइल यानी कि आपको मिट्टी कहीं से मिल जाए तो, चॉक पाउडर मार्केट में स्टेशनरी पे बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है? घर में मिल्क और ऑयल तो मिल ही जाएगा। ये सारी चीजें आपको चाहिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस एंड नोट इन द टेबल। तो आपको इनको क्या करना है? मिक्स करना है। ट्राई टू डिसॉल्व, और देखो क्या होता है। डिड इट डिसॉल्व और नॉट, आपको यहाँ बताना है कि वो डिसॉल्व हुई या नहीं। और व्हाट हैपेंड कीपिंग फॉर 2 मिनट्स, तुरंत डाल के डिसॉल्व हुई कि नहीं, और 2 मिनट बाद देखेंगे कि वो डिसॉल्व हुई कि नहीं, और वो यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है?
तो ये आपके साथ आंसर है, पर उससे करने से पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करेंगे। तो चलिए फटाफट से सारी चीजें ले आते हैं और एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। तो अब हम देखेंगे, अब ये 2 फ्रेश ग्लास आ गए हैं, 3 चीज़ों का आप एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं। अब 2 चीज़ जो बची थी, एक है मिल्क और दूसरा है ऑयल। तो इनके साथ भी हम देखते हैं क्या चीज़ डिजोल्व हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है। तो फटाफट से दोनों ग्लासेस में पानी भर लेते हैं। हाफ ग्लास ऑफ वाटर आपको भरना है, ठीक है। अब एक में आप मिलाइए थोड़ा सा मिल्क, इसको स्पून से ही हम मिला देते हैं जिससे कि ये फैले ना, ठीक है। और दूसरे में आपको मिलाना है 1 स्पून ऑफ ऑयल। ठीक है, क्लियरली इट इज डन। सो हमने यहाँ ऑयल भी मिला दिया है और मिल्क भी मिला दिया है। अब दोनों को थोड़ा सा तो टाइम आपको देना पड़ेगा, सो दैट इट विल मिक्स्ड बाय इटसेल्फ ओनली। और आप यहाँ ऑयल में तो देख ही सकते हैं कि ऑयल जो है ऊपर ही फ्लोट कर रहा है, वो नीचे गया ही नहीं है, वो ऊपर ही फ्लोट करेगा। आप कितना भी उसे मिक्स कर लें वो वापस ऊपर आ जाएगा। लेट यू नो, जैसे ही आप इसको, ये आपने मिक्स किया है, और कर लो इसको अच्छे से, मिक्स कर लेते हैं। तो आप भी देख सकते हो, तब भी ऑयल जो है वो ऊपर ही फ्लोट करता हुआ दिखेगा। वो पानी जो है, पानी के अंदर नीचे जाएगा ही नहीं, वो ऊपर उसकी जो परत है, एक फिल्म लेयर कहूँ मैं, वो लेयर जो है वो आपको ऊपर ही दिखेगी, वो नीचे जाएगी ही नहीं। तो आपने देखा कि हमने जब एक्सपेरिमेंट करे तो उसमें आपके पास सारे ऑब्जर्वेशंस रेडी हैं। आपने हर एक चीज़ ऑब्जर्व करी, कौन सी चीज़ फ्लोट हुई, कौन सी चीज़ डिज़ोल्व हुई, कौन सी चीज़ ऊपर ही तैरती रही, और अलग अलग चेंजेस आपको देखने को मिले। अब इसी को हम यहाँ इस टेबल में भरेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या है, सॉल्ट। तो सॉल्ट जो है आपका वो डिज़ोल्व हो गया था, यस। तो सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया था, हमने देखा था पूरी तरह से मिक्स हो गया था, पानी बिल्कुल नॉर्मल लगने लगा था। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स, आपको लिखना है सॉल्ट एंड वाटर मिक्सड टुगेदर कंप्लीटली, वाटर रिमेन ट्रांसपेरेंट। तो जो वाटर था वो ट्रांसपेरेंट दिखने लगा, तो कंप्लीटली वो क्या हो गया था, पूरी तरह से उसके साथ जो है मिक्स हो गया था। नेक्स्ट है सॉइल, क्या वो डिजोल्व हो गई थी, बिल्कुल नहीं। सॉइल पूरे पानी में नीचे जो है वो जमा हो गई थी, तो सॉल्ट वो डिजोल्व नहीं हुई थी, सॉइल जो है पानी में डिजोल्व नहीं हुई थी। सॉइल सेटल डाउन एट द बॉटम, वाटर बिकेम मडी। नेक्स्ट है चॉक पाउडर, चॉक पाउडर भी डिजोल्व नहीं हुआ था, चॉक पाउडर भी नीचे सेटल डाउन हो जाता है, बट क्योंकि वो वाइटिश कलर का हो जाता है, लिक्विड तो मैं समझ नहीं आता इतना, बट जब आप उस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो आपको समझ में आएगा। और उसको थोड़ी देर रख दो, आधे 1 घंटे बाद तो आपको क्लैरिटी भी दिख जाएगी, जो पूरी तरह से नीचे आ जाएगा और कलर भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। 1 स्पून ऑफ मिल्क, क्या वो डिजोल्व हो गया था, यस। 1 स्पून ऑफ मिल्क डिजोल्व हो गया था। मिल्क एंड वाटर गेट मिक्स टुगेदर कंप्लीटली, वाटर बिकेम व्हाइटिश। बट व्हाइटिश तो ऑब्वियसली होगा, बिकॉज मिल्क का जो कलर है वो आएगा, राइट। ऑयल, ऑयल डिजोल्व हुआ था, नो, ऑयल डिजोल्व नहीं हुआ था। ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑयल जो है वो फ्लोट कर रहा था पानी पर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने नोटिस की थी, ऑब्जर्व करी एक्सपेरिमेंट करके। कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स जो प्रॉपरली मिक्स हो जाती है ना, उनको हम कहते हैं थिंग्स विच completely mixed with water are soluble substance। जो सब्सटेंस कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, वाटर के साथ मिक्स हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस।
क्या कहते हैं, सॉल्यूबल सब्सटेंस। सॉल्यूबल यानी जो अच्छे से मिक्स हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्ट एंड मिल्क। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, कर लिया। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होते हैं, नेक्स्ट होती है थिंग्स विच, एक बार ना मैं उसी को बता देती हूँ, ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसी में, इसमें हम लिख देते हैं कि यहाँ से रहो, द थिंग्स विच कैन नॉट कंप्लीटली मिक्सड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैन नॉट completely mixed with water are insoluble substance। तो जो completely mixed नहीं होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं insoluble substance। ठीक है, जो कंप्लीटली मिक्स हो जाए वो सॉल्यूबल, जो नहीं हो इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल जैसे चॉक पाउडर, सॉइल, ऑयल, ये सब क्या है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं। क्लियर हुआ? So this is what we observe from the experiment. I hope you all enjoyed the experiment. Now we will do some questions. Question क्या है? Could you see the salt after it dissolve in water? If no, why? तो उन्होंने बोला क्या आप सॉल्ट को देख पा रहे थे वाटर में डिजोल्व होने के बाद? सो ये आंसर आपको पता है, बताओ देख पा रहे थे कि नहीं? यस, जिन बच्चों ने ध्यान से देखा है वो जानते हैं कि हम नहीं देख पा रहे थे कि वो कंप्लीटली डिजोल्व हुआ है कि कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हुआ है। सो कुड यू सी द सॉल्ट वाटर इट डिजोल्व इन वाटर? इफ नो, व्हाई? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो इतनी अच्छे से मिक्स हो गया कि वाटर ट्रांसपेरेंट दिखने लगा, तो हम सॉल्ट को नहीं देख पा रहे थे कि सॉल्ट कहाँ है पानी में, राइट? सो सॉल्ट कैन नॉट बी सीन आफ्टर इट डिजोल्व्स इन वाटर। दिस इज बिकॉज द सॉल्ट इज कंप्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर। अब देखो सॉल्यूबल वर्ड आ गया, अगर हम इसका मीनिंग अभी नहीं पढ़ते तो हमें कंफ्यूजन होता। तो सॉल्यूबल मतलब जो चीज़ अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, तो इसलिए वो सॉल्यूबल है, इसी कारण से आप उसको देख नहीं पाते हैं पानी में, क्योंकि वो इतने अच्छे से मिक्स हो जाता है पानी के साथ कि हमें सॉल्ट दिखता ही नहीं है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डज दैट मीन नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट? इफ इट हैज देन वेयर इट इज, वेयर इज द सॉल्ट? तो उनने क्या बोला कि अगर पानी में सॉल्ट मिला दिया, सॉल्ट फिर गायब हो गया, तो क्या उसमें सॉल्ट है ही नहीं? तो आप पानी पी के देखोगे थोड़ा सा भी तो आपको कैसे क्या सॉल्टी टेस्ट आएगा, बिल्कुल, क्योंकि सॉल्ट प्रेजेंट है पानी में, बस ये है कि वो सॉल्यूबल है, वो इतने अच्छे से डिजोल्व हो चुका है कि वो दिख नहीं रहा है, पर पानी है, सॉल्ट जो सॉल्ट है वो पानी में है। तो क्या आंसर लिखेंगे? नो, इट डज नॉट मीन दैट द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट। और कैसे पता कर सकते हो? टेस्ट करके। सॉल्ट तो पानी में ही है, बट क्या हो गया है कि वो इतनी अच्छे से डिसॉल्व हो गया है कि वो दिखता नहीं है। द सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, प्रेजेंट तो है बट डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? What difference did you see in the water with the salt and in the water with chalk powder after keeping for some times? थोड़ी देर रखने पे आपने क्या डिफरेंस फेस किया कि सॉल्ट वाला जो पानी है वो तो अच्छे से डिजोल्व हो गया था, है ना, तो ट्रांसपेरेंट भी हो गया था, और चॉक पाउडर वाला पानी वो डिजोल्व नहीं हुआ था, नीचे चॉक पाउडर जो है वो जम गया था, और क्या हो गया था, पानी जो है वो वाइटिश कलर का हो गया था। ये डिफरेंस हमने देखा। सो सॉल्ट मिक्स कंप्लीटली विथ वाटर, सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएगा, इसलिए वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। while chalk powder settle down at the bottom, और जो चॉक पाउडर रहता है क्या होता है, नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट? which of the two would you be able to separate from the water by stirring with a cloth, salt और chalk powder? अब आप बताओ कि अगर आप किसी भी यानी छन्नी जैसे हम कहते हैं, अगर छन्नी जैसा क्लोथ से हम उसको कवर करके
एक जगह से दूसरी जगह वो पानी को ट्रांसफर करें, तो आप क्या चीज अलग कर पाओगे, चॉक पाउडर पानी से या सॉल्ट? तो स्टूडेंट्स, जो चीज सॉल्युबल होती है उसे आप कभी भी सेपरेट कैन नॉट सेपरेट। एक बार अगर वो अच्छे से, वो जो चीज सॉल्युबल है यानी कि वो बहुत अच्छे से डिसॉल्व होती है, तो उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आप इनसॉल्युबल चीजों को ही सेपरेट कर सकते हो। तो अगर इनसॉल्युबल है तो सेपरेट हो जाएगी। तो अगर इनसॉल्युबल क्या है, सॉल्ट तो क्या है, सॉल्युबल है, सॉल्ट इज सॉल्युबल। तो चॉक पाउडर क्या है, वो इनसॉल्युबल है क्योंकि वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता है। तो उसको आप सेपरेट कर सकते हो उसके ऊपर एक क्लॉथ रख के, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कैन ट्राई। आप चाहो तो हम इसको ट्राई भी कर सकते हैं। आप एक खाली गिलास ले लो और जो चॉक पाउडर अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा मेरे साथ उसको ट्रांसफर करो, तो आप ये कर सकते हो कि चॉक पाउडर नीचे जमा हुआ रह जाएगा और पानी आ जाएगा। तो इसको अगर ट्राई करना है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, सो वी कैन ट्राई इट राइट नाउ। तो आप पहले अपना जो चॉक पाउडर वाला पानी है उसको रेडी रखो और एक एम्प्टी ग्लास, खाली ग्लास लेकर आ जाओ, सो वी कैन ट्राई। उसके लिए दो आप पतले से टिश्यू या कोई भी पतला कपड़ा ले लीजिए और एक रबर बैंड। तो ये सारे से आपका ये एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। सो वी कैन ट्राई दिस ऑल्सो। सो लेट्स ट्राई। जैसे ये हमारा चॉक पाउडर वाला पानी है, ये मेरा खाली ग्लास है, ऐसे ये खाली ग्लास, और यहाँ पे मैंने दो टिश्यू जो है वो रखे हैं, और दो टिश्यू है और ये रबर बैंड्स इसको टिश्यू को संभालने के लिए कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसका पानी इसमें ट्रांसफर करना है। धीरे धीरे होगा क्योंकि कपड़े से पानी नीचे जाएगा तो धीरे धीरे ही ट्रांसफर होगा। तो ये आप धीरे धीरे करके ट्रांसफर कर सकते हो। तब तक के लिए आप जानते ही हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स में सिर्फ क्लास 5th ही नहीं, किंडरगार्टन से क्लास 12th हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ पढ़ाई जाती है। इसके अलावा अब तो आप स्टेट बोर्ड भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ पे आप MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सब कुछ पढ़ पाएंगे। उससे ज़्यादा क्या, उससे ज़्यादा ये कि अगर आपको नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, stay tuned.